8 फरवरी के इंतखाबात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से कामयाब होने वाले नौ मुंतखब अरकान असम्बली के गिरोह के पास हुकूमत बनाने के लिए सूबाई असम्बली में मतलूबा अरकान की तादाद पूरी होने के बावजूद हुकूमत साजी में उनके रास्ते में कई कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं। एक तरफ इमरान खान ने सानहा 9 मई के मतलूब मुलजिम को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद करके मुक़्तदिर कुव्वतों से अलीउल ऐलान मुज़ाहमत का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब ताहाल खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी जमात तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर आमादा दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से KPK में तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी का अमल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। ख्याल रहे कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 92(6) के मुताबिक कौमी या सूबाई असम्बली के लिए जीतने वाले आजाद 9 मुंतखब अरकान के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी नतीजा जारी होने के बाद 3 दिन में किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना जरूरी होता है। यही बात आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में भी दर्ज है कि आज़ाद हैसियत से जीतने वाले नौ मुंतखब अरकान किसी रजिस्टर्ड सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। आज़ाद अरकान की किसी सियासी जमात में शमूलियत की सूरत में इस पार्टी को असम्बली की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं और PTI भी वफाक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद करके यही फायदा उठाना चाह रही है। वाज़ेह है कि PTI ने कौमी असम्बली में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने का फैसला किया था। ताहम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमात इस्लामी ने इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। ऐसी सूरत में सवाल पैदा होता है कि PTI के पास अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए कौन से कानूनी ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक PTI की हुकूमत बनाने के लिए एक रास्ता तो यही है कि उनके आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करके वफाक या सूबे में हुकूमत बना लें। ताहम उनके ख्याल में PTI की हमायत से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार उनकी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखते हुए भी हुकूमत साजी कर सकते हैं और अपना वज़ीर आज़म या वज़ीर आला मुंतखब कर सकते हैं। ताहम आज़ाद अरकान असम्बली में ग्रुप बंदी का रुझानात ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में हर वक्त वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के इम्कानात मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज़ाद अरकान के अलावा आइन के आर्टिकल 63(a) के तहत किसी सियासी जमात का रुकन ऐसा नहीं कर सकता, लिहाजा वो सियासी जमात के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आज़ाद अरकान असम्बली हुकूमत साजी के बाद भी किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ताहम किसी सियासी जमात में शामिल होने या आज़ाद हैसियत में हुकूमत बनाने के अलावा कानून में आज़ाद उम्मीदवारों के लिए तीसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त असम्बली में एक मुनफरिद सूरत हाल का सामना है, क्योंकि आज़ाद अरकान की हुकूमत और उनका मुंतखब करदा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला दरअसल अवामी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ही होगा, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में किसी असम्बली का मुंतखब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म किसी सियासी जमात या ऐवान का नहीं बल्कि अवामी होना चाहिए, और अगर वो अवामी मंगूबात पूरा नहीं उतरता तो अरकान उनको अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटा सकते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक पहले यही होता था कि ऐवान में सदर किसी वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए ऐवान से वोट मांगते थे और ज्यादा वोट लेने वाला मुंतखब होता था, लेकिन अब कानून में तब्दीली के बाद 2 वज़ीर आज़म के उम्मीदवारान खड़े किए जाते हैं। 2 में से एक ज्यादा वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन जाता है। दोनों के अगर वोट बराबर आ जाते हैं तो दूसरी बार वोटिंग होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।